students, today I will explain you chapter number 7 रिप वैन विंकल। तो एक अच्छी स्टोरी है रिप वैन विंकल, इसको ध्यान से सुनेंगे हम सभी। और देखिए छोटी सी एक्टिविटी आपके लिए दी गई है इसमें। रिप वैन विंकल हैज़ लॉस्ट हिज वे। अब देखिए ये रिप वैन विंकल है, ये अपना रास्ता भूल गए हैं। हेल्प हिम रीच हिज हाउस। ये इनका हाउस है, आपको हेल्प करनी है कि किस रास्ते से अपने घर पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप पेंसिल से ड्रॉ करिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। वन डे Rip Van Winkle fell asleep and when he woke up he had become an old man। तो देखिए स्टोरी में क्या बताया है कि एक दिन क्या होता है, रिप वैन विंकल जो होते हैं वो सो जाते हैं और जब वो जागते हैं तो वो क्या देखते हैं कि वो एक ओल्ड मैन बन चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। रिप वैन विंकल वॉज अ लेजी मैन। तो रिप वैन विंकल कैसे आदमी थे? एक लेजी थे, बहुत ही आलसी व्यक्ति थे। ही स्लेप्ट द होल डे, पूरे दिन सोते रहते थे। हिज वाइफ ट्राइड हर बेस्ट टू गेट रिप वैन विंकल टू टेक अप अ जॉब। तो उनकी जो वाइफ थी उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि रिप वैन विंकल कुछ ना कुछ जॉब करे, कोई काम करे, कुछ काम धंधा करे जिससे घर की कुछ अर्निंग हो। When he did get a job, he was asked to leave because he slept too much। और जब भी उनको कोई जॉब मिलती थी रिप वैन विंकल को, तो वो हमेशा उसको लीव कर देते, छोड़ देते थे। क्यों? बिकॉज ही स्लेप्ट टू मच, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो सोते थे इसलिए। वन डे रिप वैन विंकल टायर्ड ऑफ हिज वाइफ टेलिंग हिम टू गेट अ जॉब। तो एक दिन क्या होता है कि बार बार उनकी वाइफ उनसे कहती रहती थी कुछ काम करो, कुछ जॉब करो। तो एक दिन वो इस बात से परेशान हो जाते हैं अपनी इस वाइफ से कि वो बार बार जो उनसे जॉब के लिए कहती हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, रैन अप अ माउंटेन विद हिज फेवरेट कंपेनियन हिज डॉग। तो वो एक माउंटेन पर, पहाड़ पर चले जाते हैं अपने एक फेवरेट कंपेनियन। कंपेनियन मीन्स क्या होता है? हमारा साथी। तो उनके साथी कौन था? उनका एक डॉग था। तो उस डॉग को साथ में लेकर वो एक माउंटेन पर चले जाते हैं, इस चीज़ से परेशान होकर कि उनकी वाइफ उनसे बार बार ये कहती रहती है कि कुछ काम करो, कुछ जॉब करो। ठीक है, ही रीच द टॉप, माउंटेन पर टॉप पर पहुंच जाते हैं, सबसे ऊपर। क्रॉस द स्ट्रीम, एक रास्ते में स्ट्रीम मिलती है। स्ट्रीम क्या होता है? पानी की धारा, है ना, थोड़ी नदी से थोड़ा छोटे शेप की होती है स्ट्रीम, उसको हम स्ट्रीम बोलते हैं, जिसमें पानी बहता रहता है। उसको क्रॉस करके जाते हैं, पार कर जाते हैं। वेंट टू अ स्पॉट, एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं, एक ऐसे एरिया पर पहुंचते हैं वेयर नोबडी एवर केम, जहाँ पर कोई भी अभी तक नहीं आया था। एंड सेट डाउन देयर, और वहाँ जाकर वो बैठ जाते हैं। ही हैड नेवर हैड सो मच एक्सरसाइज इन हिज लाइफ, यानी उसने अपने लाइफ में इतनी एक्सरसाइज कभी नहीं की थी। एक्सरसाइज कैसे की? वो माउंटेन पर टॉप पर चढ़ कर गए, तो चढ़ने से उनको काफ़ी सारी थकान हो गई, तो उनको ऐसा लगा कि इतनी एक्सरसाइज तो मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं की है। ही वॉज जस्ट गेटिंग बैक हिज ब्रेथ। गेटिंग बैक हिज ब्रेथ मतलब जैसे अब काफ़ी ऊंचाई पर चढ़ कर गए तो उनको क्या हुआ, हाँफने लगे। हाँफने के बाद जब उनकी नॉर्मल ब्रीथिंग वापस आई, दोबारा से नॉर्मल वे में हो गए, वो सांस लेने लगे, तब क्या होता है, वैन ही हर्ड समवन कॉल हिज नेम, तो उन्होंने सुना कि कोई उनका नाम लेके उनको बुला रहा है। रिप वैन विंकल, इस तरह से नाम लेकर किसी ने उनको बुलाया। आप देखिए, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज यानी ये तो बड़ा अजीब था। नोबडी नोज मी हियर, अब रिप वैन विंकल बोलते हैं कि मुझे तो यहाँ कोई जानता ही नहीं है। देन हु इज कॉलिंग मी, तो मुझे बुला कौन रहा है? थॉट रिप वैन विंकल, ऐसा रिप वैन विंकल ने सोचा। ही टर्न्ड अराउंड एंड सॉ अ फनी लुकिंग मैन कैरिंग अ बिग बैरल। तो उसने फिर मुड़कर देखा जहाँ से आवाज़ आई थी उस तरफ, तो क्या देखता है उसको? फनी लुकिंग मैन, एक फनी सा देखने वाला एक आदमी उसको दिखाई देता है। और उसने क्या किया हुआ था? कैरिंग अ बिग बैरल, जिसने अपने पास एक बहुत बड़ा बैरल लिया हुआ था। बैरल क्या होता है? एक लार्ज कंटेनर होता है, बर्तन। देखिए आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो ड्रम टाइप का रखा हुआ है ना, इसको हम बैरल बोलते हैं, जिसके अंदर कुछ लिक्विड फिल किया जा सकता है। तो एक उनको फनी लुकिंग मैन दिखाई देता है जो एक बड़ा सा बैरल पकड़े हुए होता है। द फनी लुकिंग मैन सैड, तो वो जो फनी लुकिंग मैन था, देखिए आपको ये दिख रहा है, वो क्या कहता है? प्लीज़ हेल्प मी कैरी दिस बैरल टू माई फ्रेंड्स अ लिटिल बिलो द स्ट्रीम।
तो वो रिप वैन विंकल से बोलते हैं कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो इस बैरल को ले जाने में मेरे फ्रेंड्स तक। उनके फ्रेंड्स कहाँ थे? लिटिल बिलो द स्ट्रीम, जो स्ट्रीम बह रही थी, पानी की जो धार बह रही थी उसके नीचे की तरफ उनके फ्रेंड्स रह रहे थे। अब देखिए यहाँ पर क्या था, वॉट डू यू थिंक वॉज इन द बैरल, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, आपको क्या लगता है इस बैरल में क्या होगा? चलिए पता करते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं। रिप वैन विंकल हैड क्लाइम्ड सो फार अप द माउंटेन टू अवॉइड वर्क। अब देखो, काम से पीछा छुड़ाने के लिए तो रिप वैन विंकल अपने घर से इतना दूर पहाड़ पर चढ़कर आ गए थे। एंड हियर वॉज अ मैन आस्किंग फॉर हेल्प, और यहाँ पर भी उसको एक काम मिल गया, एक आदमी उससे हेल्प मांग रहा है कि भाई मेरी हेल्प कर दो इस बैरल को मेरे दोस्तों तक ले जाने में। ही फर्स्ट डिसाइडेड टू रिफ्यूज़, रिफ्यूज़ मीन्स मना करना, है ना। तो पहले तो उसने क्या डिसाइड किया कि मैं इनसे मना कर देता हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि काम से तो रिप वैन विंकल वैसे ही बचते रहते थे, उनको तो आराम चाहिए था, सोना चाहिए था, और काम से बचने के लिए ही वो माउंटेन पर आए थे। बट देन थॉट, तो पहले तो उन्होंने सोचा कि मैं इनसे मना कर दूं, लेकिन बाद में सोचा लेट मी हेल्प द पुअर मैन देन आई कैन रेस्ट, कि चलो मैं इस बेचारे आदमी की मदद कर देता हूँ, उसके बाद रेस्ट कर लूँगा। सो ही एंड द फनी लुकिंग मैन वॉक डाउन टू अ केव इन द माउंटेन। तो फिर जो रिप वैन विंकल थे उनका बैरल लेकर और उस फनी लुकिंग मैन के साथ चल देते हैं, कहाँ पर? एक माउंटेन के अंदर क्या था, एक केव बनी हुई थी, केव यानी गुफा। देखिए यहाँ आपको दिख रही है ना, ये गुफा के दरवाजे पर खड़े हुए हैं रिप वैन विंकल। तो उस केव के पास पहुंच जाते हैं, बिलो द स्ट्रीम, जो कि स्ट्रीम से नीचे थी। देयर रिप वैन विंकल सॉ मैनी अदर फनी लुकिंग मैन। वहाँ रिप वैन विंकल क्या देखते हैं कि जो एक आदमी फनी लुकिंग जो उनके साथ आया था, फनी लुकिंग मैन, फनी सा दिखने वाला आदमी, इस तरह के वहाँ काफ़ी सारे लोग थे और सभी फनी लुकिंग दिख रहे थे। ऑल ऑफ देम वर प्लेइंग, सारे लोग खेल रहे थे जितने भी वहाँ मौजूद थे। दे इग्नोर्ड हिम, यानी बाकी के जो फनी लुकिंग मैन थे उन्होंने इग्नोर कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया, किसको? रिप वैन विंकल को। एज सून एज द बैरल वॉज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड, जैसे ही वो जो बैरल उठाकर लेकर आए थे रिप वैन विंकल, उन्होंने जैसे ही उस बैरल को ज़मीन पर रखा, ग्राउंड पर रखा, तो क्या होता है? द मैन पुल्ड आउट देयर मग्स, तो जितने भी मैन थे जो वहाँ खेल रहे थे उन्होंने अपने अपने मग्स निकाले। मग तो जानते हो आप, छोटा सा कप से थोड़ा सा बड़ी शेप का होता है, ठीक है, उसको मग बोलते हैं। और क्या किया, देखो मग इनके हाथ में लगा हुआ है, एक थोड़ा सा एक ऐसा बर्तन होता है जिसमें हम लिक्विड या मिल्क वाटर कुछ भी पी सकते हैं, ठीक है ना। तो सभी मैन ने अपने अपने मग निकाले और डिप्ड दैम इनटू द बैरल, डिप्ड यानी डुबोया, उन्होंने अपने अपने मग को उस बड़े से बैरल में डुबो दिया। एंड ड्रैंक समथिंग, और कुछ उसमें से लेकर पी लिया। अब क्या पिया? इट वॉज अ स्ट्रेंज स्वीट ड्रिंक, ये बड़ा अजीब सा और मीठा ड्रिंक था। अब क्या किया? रिप वैन विंकल टू डिप्ड द मग इन द बैरल, तो जो रिप वैन विंकल उस बैरल को उठाकर वहां तक ले गए थे, उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी एक मग लिया और उसके अंदर डिप कर दिया एंड ड्रैंक इट, और उसको पी लिया, जो लिक्विड उस बैरल में भरा हुआ था उसको। इट टेस्टेड गुड, इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। ही हैड वन मोर मग, इसलिए उन्होंने एक और मग भरा और एक और मग पी लिया। आफ्टर हैविंग 3 मग्स ही फेल asleep, 3 मग उन्होंने ऐसे डिप करके रिप वैन विंकल ने पी लिए। उसके बाद क्या हुआ? ही फेल asleep, उनको नींद आने लगी। When he awoke, और जब वो जागे तो क्या देखा? He saw that all the funny looking men had gone, तो जब वो नींद उनकी खुली तो उन्होंने क्या देखा? जितने भी फनी लुकिंग मैन वहाँ पर मौजूद थे वो सारे जा चुके हैं, वहाँ पर कोई नहीं था। He called out to his dog, जिस डॉग को रिप वैन विंकल अपने साथ लेकर आए थे उन्होंने उसे आवाज़ दी। बट देयर वॉज नो रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स यानी रिप्लाई, तो वहाँ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, कोई रिप्लाई नहीं आया डॉग का भी। डॉग का नाम लेके उसको बुलाया तो डॉग आया नहीं, क्योंकि वहाँ था ही नहीं। ही कुड नॉट बिलीव ही हैड स्लेप्ट द होल डे एंड नाइट, यानी उनको खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो पूरा दिन और पूरी रात सोते रहे। ऐसा उनको लग रहा था कि मुझे सोते सोते पूरा दिन हो गया, पूरी रात हो गई और यहाँ पर कोई नहीं है। अब क्या होता है? ही गॉट अप, वो उठकर खड़े होते हैं। हिज जॉइंट्स एक्ट, उनके जो जॉइंट्स थे वो
एक्ड मीन्स होता है दर्द करना, है ना। उनके जो जॉइंट्स थे हाथों के पैरों के, वो दर्द करने लगे बुरी तरीके से। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक रिप वैन विंकल्स जॉइंट्स एक्ड। आपको ऐसा क्यों लगता है कि रिप वैन विंकल के जो जॉइंट्स थे वो दर्द करने लगे थे, ऐसा क्या हुआ था। चलिए स्टोरी में पता करते हैं। एज ही स्टार्टेड वॉकिंग बैक होम, तो जैसा ही उन्होंने घर की तरफ चलना शुरू किया, ही सॉ द विलेज डाउन बिलो, तो नीचे पहाड़ से नीचे की तरफ उनको एक गांव दिखाई देता है, विच सम हाउ सीम्ड चेंज्ड, जो ऐसा लग रहा था उन्हीं का गांव था जहां वो पहले रहते थे रिप वैन विंकल, लेकिन इस बार जब वो माउंटेन से नीचे उतर कर आने लगे तो उन्होंने देखा ये गांव कुछ बदला बदला सा दिखाई दे रहा है, पता नहीं किसी तरह से ये चेंज हो चुका था। वैन ही एंटर्ड द विलेज, जब वो गांव के अंदर घुसते हैं, ही सॉ न्यू फेसेस, उनको नए नए चेहरे दिखाई देते हैं, जो लोग पहले थे वो तो नहीं दिखे, कुछ नए लोग उनको दिखाई देते हैं। ऑल द पीपल लुक्ड एट हिम एंड रब्ड देयर चिन्स, तो जितने भी लोग उनको देख रहे थे उसकी तरफ, रिप वैन विंकल की तरफ देख रहे थे और अपनी चिन को इस तरह से रब कर रहे थे, चिन को ऐसे करके रब कर रहे थे। आप पता नहीं क्यों कर रहे थे, देखते हैं। सीइंग दैम डू दिस, यानी रिप वैन विंकल ने जब देखा कि सारे लोग ऐसे इस तरह से कर रहे हैं, रिप वैन विंकल डिड द सेम, तो रिप वैन विंकल ने भी ऐसे ऐसे किया, अपनी चिन को रब किया, चिन को ऐसे घिसा। टू हिज सरप्राइज he found that he had grown a foot long beard overnight, तो जब रिप वैन विंकल ने अपनी चिन की तरफ हाथ बढ़ाया तो उनको क्या दिखाई दिया कि 1 फुट के बराबर उनकी बियर्ड यानी दाढ़ी उग आई है। ओवरनाइट यानी एक ही रात में, रातों रात उनकी इतनी बड़ी दाढ़ी हो गई। वो ये सोच रहे थे कि मेरी बियर्ड तो थी नहीं, लेकिन इतनी बड़ी बियर्ड मेरी एक ही रात में हो गई, ऐसा कैसे पॉसिबल है। रिप वैन विंकल वॉज पजल्ड, अब वो इस समय पजल्ड थे, काफ़ी दुविधा में थे, समझ नहीं पा रहे थे ये क्या हो रहा है। ही बिलीव्ड दैट ही न्यू मोस्ट ऑफ द विलेज फोक्स मीन्स वहाँ के पीपल, लोग, तो उनको ये विश्वास था कि वो गांव के काफ़ी सारे लोगों को जानते हैं, फोक्स वेल, अच्छी तरह से जानते हैं। बट टुडे ही कुड नॉट सी एनीवन हु वाज नोन टू हिम, लेकिन आज उन्हें एक भी व्यक्ति ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था जो उन्हें जानता हो या जिन्हें वो जानते हों। द चिल्ड्रन मेड फन ऑफ हिम, अब जो बच्चे थे उसका मजाक बना रहे थे, हंसी उड़ा रहे थे उनकी। रनिंग बिहाइंड हिम, रिप वैन विंकल के पीछे पीछे भाग रहे थे। रिप वैन विंकल स्टॉप्ड बाय अ प्लेस वेयर देयर हैड बीन अ स्कूल, अब रिप वैन विंकल एक ऐसी जगह आकर रुकते हैं जहाँ पर कभी एक स्कूल हुआ करता था। एंड आस्क्ड क्राउड दैट हैड गैदर्ड यानी कि जो वहाँ पर कलेक्ट हो चुकी थी, असेंबल्ड हो रखी थी, इकट्ठी हो रखी थी, जो भीड़ वहाँ पर इकट्ठी हो गई थी। क्राउड मतलब भीड़ होता है, भीड़, तो जो भी भीड़ इकट्ठी थी उससे रिप वैन विंकल ने पूछा, वेयर इज शूनर द स्कूल मास्टर, शूनर नाम था स्कूल मास्टर का, तो उनका नाम लेके पूछते हैं कि आजकल शूनर कहाँ है जो स्कूल मास्टर हैं। somebody said, किसी ने कहा, ओह शूनर, he went to war in 63 and never came back, तो किसी ने उनको जवाब दिया कि वो तो 63 ईयर यानी ईयर का बताया है कि ईयर 63 में तो वो वॉर में गए थे, युद्ध लड़ने गए थे, एंड नेवर केम बैक, और वो कभी वापस नहीं आए। एंड वैन डेमल, अब रिप वैन विंकल दूसरा नाम लेके पूछते हैं, और वैन डेमल कहाँ है। ही डाइड 18 ईयर्स बैक सेड अनदर वॉइस इन द क्राउड, तो भीड़ में से एक और आवाज़ आती है, तो वो बोलते हैं कि वो तो 18 साल पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। रिप वैन विंकल थॉट, एम आई गोइंग मैड, हैव आई स्लेप्ट ऑल दीज ईयर्स ऑन द माउंटेन, अब रिप वैन विंकल बड़ा सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। जो पहले टीचर थे शूनर, वो वॉर में चले गए थे, वो भी 63 में, और लौट कर नहीं आए। अब ये जो एक और हैं वैन डेमल, इनकी 18 ईयर्स पहले डेथ हो चुकी है, तो वो अपने आप में बड़ा सोच रहे थे, थिंक कर रहे थे रिप वैन विंकल कि क्या मैं पागल हो गया हूँ, या ऐसा हुआ है कि हैव आई स्लेप्ट ऑल दीज ईयर्स ऑन द माउंटेन, कि इतने ईयर्स तक, इतने साल तक मैं माउंटेन पर सोता ही रहा। फाइनली रिप वैन विंकल आस्क्ड, आखिरकार रिप वैन विंकल ने फिर एक और क्वेश्चन पूछा, डज एनीवन हियर रिमेंबर रिप वैन विंकल, कि क्या कोई यहाँ पर रिप वैन विंकल को जानता है। अ विमन सेड, तो एक औरत उनमें से बोलती है, यस ही वॉज माई फादर, कि हाँ हाँ वो तो मेरे पिताजी थे।
ही वेंट अप द माउंटेन्स 21 ईयर्स बैक। वो तो आज से 21 साल पहले, 21 ईयर्स पहले माउंटेन्स पर गए थे। बट नेवर रिटर्न्ड, लेकिन कभी वापस नहीं आए। हिज डॉग केम बैक विदाउट हिम, उनका सिर्फ डॉग वापस आया था उनके बिना। अब आपको भी पता है कि हमने स्टोरी में स्टार्टिंग में पढ़ा था कि रिप वैन विंकल अपने डॉग के साथ गए थे। अब रिप वैन विंकल ने क्या किया था कि वो बड़े से बैरल में से वो जो कुछ लिक्विड उन्होंने 3 मग्स पिया और सो गए थे। उसके बाद उनका डॉग वापस आ गया था और ये वहाँ सोते रहे थे। अब रिप वैन विंकल को समझ में आया। रिप वैन विंकल वॉज ओवरजॉयड, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। और क्या बोलते हैं, ही सैड, उन्होंने कहा, डॉटर इट इज़ मी रिप वैन विंकल, डोंट यू रिकॉग्नाइज मी। तो जब जिसमें मन ने आंसर दिया कि हाँ रिप वैन विंकल मेरे फादर थे, वो माउंटेन पर गए थे और लौट कर नहीं आए, तो उनसे बोलते हैं खुश होकर, बहुत ज़्यादा खुश होकर रिप वैन विंकल बोलते हैं, अरे मेरी बेटी ये तो मैं हूँ, रिप वैन विंकल मैं हूँ, तुमने मुझे पहचाना नहीं। ओ फादर इट इज़ रियली यू। बेटी भी बोलती है, अरे फादर ये तो वास्तव में आप हो। वेयर हैव यू बीन ऑल दिस वाइल, इतने समय तक आप कहाँ रहे थे, ये उनकी डॉटर पूछती है। फादर एंड डॉटर हग्ड ईच अदर, और फादर और डॉटर यानी दोनों पिताजी और उनकी बेटी एक दूसरे से गले मिल लेते हैं। रिप वैन विंकल हैड इंडीड स्लेप्ट फॉर 21 ईयर्स। तो आखिरकार इसमें क्या नतीजा निकला कि रिप वैन विंकल जो थे 21 ईयर्स तक माउंटेन्स पर सोते ही रहे थे। अब देखिए इसमें हमें क्या सीख मिलती है इस स्टोरी से, हमें सीखने को क्या मिलता है, वी शुड नॉट बी लेज़ी, हमें कभी भी लेज़ी नहीं होना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए। हम लोग भी कभी कभी ऐसा होता है ना, स्कूल का टाइम हो रहा है और हम सोते रह जाते हैं मॉर्निंग में, है ना, लेट हो जाते हैं, तो फिर कभी कभी बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं तो स्कूल में डांट पड़ती है ना, लेट कमर्स की लाइन में खड़े होते हैं, या कभी कभी स्कूल हमारा छूट भी जाता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।